नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम 2025 के आखिरी दिन पर हैं, 31 दिसंबर। कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा और 2026 भारत के इतिहास में आप देख लीजिएगा एक साधारण वर्ष के रूप में दर्ज नहीं होगा। हालांकि ये बात पूरे विश्व पर लागू होती है। 2026 एक बड़ा महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है। भारत के संदर्भ की बात करूं तो यह वह समय होगा जब पिछले एक दशक में लिए गए राजनीतिक फैसले, पॉलिटिकल नैरेटिव्स, आर्थिक फैसले और वैचारिक स्तर पर जो भी कुछ भी देश में हुआ वो केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा, बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिक के जीवन में उसका साफ फर्क महसूस होता हमें नजर आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद जिस नए भारत की परिकल्पना गढ़ी गई या जो सपने हमको दिखाए गए, उसकी दिशा, उसकी सीमाएं और उसके विरोधाभास तीनों 2026 में खुलकर सामने आएंगे ही आएंगे। आप कह सकते हैं ये वर्ष 2026 सत्ता के लिए परीक्षा का समय होगा और समाज के लिए भी बड़ी परीक्षा का समय होगा। एक और लगातार केंद्रीकृत होती राजनीतिक शक्ति होगी, दूसरी ओर सवाल पूछता, बेचैन होता असंतुष्ट नागरिक होगा, बेचैन होती नई जनरेशन होगी और यही टकराव 2026 का असली चरित्र बनकर उभरेगा। 2026 के अंत में जब हम बात करेंगे तो शायद जो बात मैं आज कह रहा हूं वो बातें सही साबित हों। 2026 केंद्र की सत्ता के लिए बेहद निर्णायक साबित होने जा रहा है क्योंकि यह 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का एक बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है। सरकार की कोशिश होगी कि वो अपनी वैचारिक और नीतिगत एजेंडे को इस रूप में लागू कर दे कि उसको चेंज ही ना किया जा सके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के नाम पर हो या चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर हो या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हो। विपक्ष के लिए यह अस्तित्व बचाने का साल साबित होने जा रहा है। सवाल यह नहीं कि विपक्ष सत्ता में आएगा या नहीं, बल्कि यह कि क्या वो लोकतांत्रिक बहस को जीवित रख पाएगा। केरल के इलेक्शंस हैं। केरल में यदि कांग्रेस वापस आती है 2026 में तो शायद विपक्ष जीवित रह पाए, अन्यथा विपक्ष के लिए भी ये बड़ा ही कठिन और महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव 2026 में है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव ममता बनर्जी बनाम भाजपा की लड़ाई नहीं है, केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय राजनीति अभी भी केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने की कुव्वत रखती है या नहीं, यह तय करेगा। आप जानते हैं बंगाल लंबे समय से वैचारिक संघर्ष, जन आंदोलन और राजनीतिक चेतना की भूमि रहा है। 2026 में यह देखा जाएगा कि बंगाल में यह परंपरा जीवित है या ध्रुवीकरण और हिंसा के शोर में यह दब जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ेगी, राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगा और चुनावी रणनीतियां इस चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र अवश्य बनाएंगी। केरल का चुनाव, जैसा मैंने आपसे कहा, बिल्कुल अलग अर्थ रखता है। केरल वो राज्य है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के सूचकांक राष्ट्रीय औसत में सबसे अच्छे हैं। लेकिन 2026 में यह सवाल होगा कि क्या यह मॉडल आर्थिक दबाव, ग्लोबलाइजेशन, बेरोजगारी और वैचारिक हस्तक्षेप के मध्य टिक पाएगा। यह चुनाव यह भी तय करेगा कि वामपंथी समाजवादी मॉडल या वामपंथी सामाजिक मॉडल जनता का भरोसा एक बार और जीत सकता है। क्या कांग्रेस वहाँ वामपंथियों को बाहर करने में इस बार सक्षम होगी? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या पहचान की राजनीति अब केरल में भी निर्णायक होने जा रही है। मतदाता सूची का विशेष सघन परीक्षण SIR 2026 का सबसे संवेदनशील मुद्दा बनेगा ही बनेगा, विवादास्पद मुद्दा बनेगा ही बनेगा। केंद्र सरकार इसे तकनीकी और प्रशासनिक सुधार बता रही है, चुनाव आयोग भी यही बता रहा है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इसके जरिए मताधिकार को सीमित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए में पड़े गरीब गुरबा इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 2026 में यह बहस तेज होगी कि लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका क्या है, अधिकार है या सुविधा है।
चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, राज्यपाल और न्यायपालिका, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं पहले से ही सवालों के घेरे में हैं, गंभीर सवालों के घेरे में हैं। 2017 की में जनवरी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की थी, उसे याद कीजिए। कहा था लोकतंत्र खतरे में है। 2026 में यह टकराव और खुलकर सामने आएगा। यह सिर्फ कानूनी बहस नहीं रहेगी, बल्कि राजनीतिक संघर्ष का रूप ले सकती है। कोर्ट्स के फैसले, सड़कों पर विरोध और मीडिया की भूमिका, तीनों ही लोकतंत्र की सेहत को 2026 में कहीं गहरा प्रभावित करेंगे। 2026 में भारत की एक सबसे बड़ी आबादी जो युवा है, सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर मेरी दृष्टि में उभरेगी। पढ़े लिखे युवाओं के सामने रोजगार का संकट बढ़ेगा। हमारा एक संविदा, एक शब्द आपने सुना होगा जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होता है, वो मुद्दा बनेगा। गिग इकोनॉमी और जो अस्थायी नौकरियों ने भविष्य को अनिश्चित कर दिया है, ये सब नई पीढ़ी के सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़े होंगे। और नई पीढ़ी जो अभी से सवाल पूछ रही है, 2026 में उग्र होकर सवाल पूछ सकती है कि क्या हमारे लिए कोई भविष्य है भी या नहीं। और यदि उसको जवाब नहीं मिला तो 2026 में जनरेशन जेड का असंतोष राजनीतिक रूप ले सकता है। महिलाओं के लिए कानून और योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। कार्यस्थल पर असुरक्षा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, यौन अपराध और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी लगातार बनी हुई है। और ये मुद्दे 2026 में बेहद गंभीर होंगे। दिसंबर 2025 यानी आज जो महीना ख़त्म होने जा रहा है और जो बरस ख़त्म होने जा रहा है, हमने देखा है कि महिलाओं को लेकर कैसे कैसे मामले उभरे हैं। अंकिता भंडारी उत्तराखंड का जो मर्डर केस था, वो दोबारा उभर कर आया है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, एक जनरल सेक्रेटरी को टारगेट किया जाने लगा है। कुलदीप सेंगर को मिली जमानत ने पूरी महिलाओं को झकझोर दिया है। तो महिला आंदोलन फिर एक बार ये सवाल उठाएगा कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि उनकी गरिमा भी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा भी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म, जाति और भाषा की राजनीति 2026 में निश्चित तौर पर तीखी होगी। अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, जबकि बहुसंख्यक राजनीति और अधिक संगठित होकर करेंगे, या बहुसंख्यक राजनीति और अधिक संगठित होगी। यह साल 2026 तय करेगा कि भारत बहुलता की ओर लौटेगा या ध्रुवीकरण को स्थायी स्थिति मानने के लिए विवश हो जाएगा। कृषि संकट, जलवायु परिवर्तन और पलायन 2026 में ग्रामीण भारत के सबसे बड़े सवाल बनके उभरने तय हैं। किसानों की आय, एमएसपी और कर्ज के मुद्दे फिर से सड़कों पर लौट सकते हैं। गांव और शहरों के बीच बढ़ती सामाजिक असंतुलन की खाई और गहरी होगी और बड़ा मुद्दा बनेगी। अर्थव्यवस्था, जीडीपी और ग्रोथ के आंकड़े आप चाहे जितना कह लीजिए, जितने जुमले उछाल लीजिए, जितना अच्छा दिखा लीजिए, आम आदमी की जिंदगी महंगाई से तय होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, मकान, रोटी कपड़ा और मकान सब महंगे होते जा रहे हैं। 2026 में यह सवाल और तेज होगा कि क्या विकास केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है। अमीर और गरीब के बीच की खाई 2026 में और चौड़ी होगी। कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन मजदूरी और रोजगार में असुरक्षा मेरी दृष्टि में निश्चित तौर पर बनी रहेगी। यह आर्थिक असमानता, सामाजिक और राजनीतिक असंतोष को बहुत बड़ा जन्म देने का कारक बन सकती है। पर्यावरण के मुद्दे हैं, पर्यावरण को लेकर और संघर्ष तेज होगा। खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर दबाव बढ़ेगा। आप कह सकते हैं अडानी साहब का जलवा बढ़ेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, बंदे में बहुत दम है और हमको वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहाड़ी राज्यों, आदिवासी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के संघर्ष तेज होंगे। 2026 में विकास बनाम जीवन की बहस निर्णायक मोड़ ले सकती है। सिनेमा में देखें तो 2026 में वेब सीरीज और फिल्म्स सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र बनकर नहीं रहेंगी। कंटेंट, सेंसरशिप और वैचारिक दबाव पर टकराव बढ़ेगा। कुछ फिल्में सत्ता के करीब दिखेंगी, जैसे धुरंधर है, मैंने सुना कि 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। कुछ सवाल उठाने की कोशिश करेंगी, उन पर सेंसरशिप की कैंची चलेगी। यह तय होगा कि भारतीय सिनेमा समाज का आईना बनेगा या सिर्फ बाजार का उत्पाद। कविता, कथा और नॉन फिक्शन में सत्ता और आलोचना के स्वर तेज होने की संभावना है।
हालांकि हिंदी के एक बड़े लेखक संजीव ने बहुत पहले हमसे बातचीत में कहा था कि लेखक कायर होता है। क्या लेखक कायर बना रहेगा या लेखक, कवि और बुद्धिजीवी स्मृति, इतिहास और सच को बचाने का प्रयास करेंगे? मेरी दृष्टि से संभावना कम है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। पुरस्कार, एकेडमीज और सरकारी सम्मान भी बहस का मुद्दा बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम, डीप फेक और चुनाव और सोशल मीडिया 2026 में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी सरदर्दी और बड़ी चुनौती बनके उभरने तय है। यह तय होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज़ादी बढ़ाते हैं या निगरानी बढ़ाते हैं। सूचना का नियंत्रण सत्ता के हाथ में एक नया हथियार बन ही चुका है और तीव्र होकर उभरेगा। इतिहास पाठ्यक्रम और प्रतीकों को लेकर संघर्ष तेज होगा। कौन सा इतिहास पढ़ाया जाए, कैसा इतिहास पढ़ाया जाए, किसको भुला दिया जाए, यह 2026 का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रश्न बनकर उभरेगा। भाषा और संस्कृति की राजनीति भी तेज होगी। दक्षिण भारत में ऑलरेडी ये शुरू हो चुकी है। हिंदी, क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी तीनों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छिड़ेगी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 2026 भारत के लिए केवल एक साल नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। यह तय करेगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवित रहेगा या केवल औपचारिकता बन के रह जाएगा। 2026 बताएगा कि भारत सवाल पूछने वाला समाज बना रहेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी या सत्ता की सुविधा में चुप्पी ओढ़ लेगा। इतिहास, याद रखिएगा, अक्सर शोर में नहीं बल्कि ऐसे ही समय में दिशा बदलता है, ऐसे ही वर्षों में दिशा बदलता है। 2026 निश्चित तौर पर ये साल होने जा रहा है। आप सभी को नव वर्ष की समस्त अशेष शुभकामनाएं।